पायलट की अहमियत को कांग्रेस अच्छी तरह से जानती है। पायलट के युवा चेहरे पर या पायलट की अध्यक्षता में पिछले चुनाव को कांग्रेस ने जीता था। पायलट की अब भी लोकप्रियता है, एंटी इनकम्बेंसी, यानी सरकार जब चलती है, सरकार जब रहती है तो उसके बाद में लोगों में एक नाराजगी आ ही जाती है हर सरकार से, और फिर सरकार बदल दी जाती है। अब पिछले 25 साल से राजस्थान में यही हो रहा है, एक बार वसुंधरा राजे, एक बार अशोक गहलोत। दोनों चेहरे जो हैं वो काफी पुराने हो चुके हैं। मैं हर रिपोर्ट में कहता हूं एक पीढ़ी गुजर गई है जिसने इन्हीं दो चेहरों को देखा राजस्थान की सियासत में। लेकिन चाहे बीजेपी के लिहाज से देखें, कांग्रेस के लिहाज से देखें, इन दोनों चेहरों को बदलने की मांग उठती रही है। दोनों की सियासी जड़ें बहुत मजबूत हैं। उनके समर्थक गुट में काफी सारे विधायक हैं, काफी सारे मंत्री हैं, काफी सारे दिग्गज नेता हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में प्रभाव रखते हैं। इसीलिए पार्टी में इनका वर्चस्व चलता है। लेकिन अब वक्त की जरूरत कह लें, समय की मांग कह लें, सचिन पायलट को लेकर मांग उठ रही है राजस्थान में। तो सचिन पायलट की अहमियत को जता रही है कांग्रेस भी। कैसे, वो आपको इस रिपोर्ट में मैं बताता हूं। सचिन पायलट को सीएम बनाने की मांग के बीच कर्नाटक दौरे पर राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पहुंचे हैं और पार्टी जल्द ही उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। यह बताता है कि सचिन पायलट कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा कारण यह भी है कि सचिन पायलट को व्यस्त रखा जाना चाहते हैं और पार्टी आलाकमान जानते हैं कि सचिन पायलट जिस तरह का राजस्थान का सियासी घमासान है, उसके बीच अगर कर्नाटक और अन्य राज्यों के चुनाव के दौरान व्यस्त रहेंगे तो इन राज्यों को ज्यादा बेहतर तरीके से साधा जा सकता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में सचिन पायलट की भूमिका की बहुत तारीफ हुई, कर्नाटक में जिम्मेदारी उनको दी जा रही है। उनका असली काम है राजस्थान में अपने गढ़ को बचाना, राजस्थान में कांग्रेस के चेहरे को मजबूत करना। यह तभी हो पाएगा जब खुलकर कांग्रेस उनके चेहरे को सामने रखेगी। सचिन पायलट का कर्नाटक दौरा बहुत अहम माना जा रहा है। इसी सिलसिले में कर्नाटक जा रहे हैं, लेकिन साधेंगे राजस्थान की राजनीति को और कांग्रेस की राजनीति को। कैसे, वो जानिए। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस सचिन पायलट के मैजिक का वैसा ही इस्तेमाल करना चाहती है जैसा हिमाचल प्रदेश के चुनाव के दौरान किया था। सचिन पायलट ने हिमाचल प्रदेश में धुआंधार प्रचार किया था, कांग्रेस को शानदार जीत भी मिली थी। खबरों के मुताबिक राजस्थान में जारी सीएम फेस की लड़ाई के बीच सचिन पायलट की चुनाव वाले राज्यों में खासी डिमांड बताई जा रही है। इसीलिए कर्नाटक चुनाव से पहले सचिन पायलट को वहां युवाओं को अपनी तरफ जोड़ने के लिए भेजा गया। हो सकता है कोई बड़ी जिम्मेदारी भी पायलट को दी जाए। कर्नाटक पहुंचते ही सचिन पायलट ने अदानी मामले को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। अदानी मामले में केंद्र सरकार को घेरने के लिए विपक्षी नेता आए दिन हमलावर होते जा रहे हैं। संसद में राहुल गांधी के सवालों से मिली संजीवनी के बाद कांग्रेस के कई नेता अब अदानी मामले पर प्रधानमंत्री मोदी को सीधे टारगेट कर रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस नेता सचिन पायलट कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोलते दिखाई दिए। पायलट ने कहा कि संसद में जब हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अदानी स्टॉक क्रैश जैसे गंभीर मुद्दे को उठाया तो इसको बहुत हल्के में लिया गया। संसद की एक मर्यादा होती है और क्या इतने बड़े मुद्दे को हल्के में लेना चाहिए। सचिन पायलट ने कहा कि भाजपा के पास बहुमत है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गंभीर प्रश्नों के जवाब हल्के में ले। प्रधानमंत्री ने भी शेयर मार्केट क्रैश, जनता के पैसों का दुरुपयोग, सरकारी संपत्ति को निजी हाथों में देना आदि पर कोई जवाब नहीं दिया है। सचिन पायलट ने कहा कि जेपीसी से क्यों कतराती है आज की सरकार, ये एक बड़ा प्रश्न है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग की गई थी इस पूरे मामले पर और खासतौर पर एसबीआई और एलआईसी में जमा पैसे को लेकर यह कहा गया था कि आम जनता के हित, उनकी जो बचत है उसको ध्यान में रखते हुए इस मामले के लिए जेपीसी का गठन करना चाहिए। तमाम दलों से एक एक प्रतिनिधि होता है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है और वो अलग अलग मामलों की जांच करती है। गौतम अदानी को इस जेपीसी के सामने प्रस्तुत करने की मांग करता रहा विपक्ष। अगर आपके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो जांच होने दें, ये बात सचिन पायलट अब कह रहे हैं। भाजपा ने हिंडनबर्ग शोध पत्रों द्वारा लगाए गए किसी भी आरोप का खंडन नहीं किया है। इससे भी अजीब बात यह है कि ये सरकार जांच करने के लिए तैयार नहीं है कि पैसा कहां से आ रहा है, चाहे वो चीन या पाकिस्तान का पैसा हो। हम जेपीसी जांच या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी वाली जांच की मांग करते हैं तो सरकार साफ इनकार कर देती है। संभव है कि निवेश किया गया पैसा चीन या पाकिस्तान का हो। राजस्थान में इसी साल चुनाव होने हैं, इसलिए सचिन पायलट का चेहरा, उनके आरोप, उनके तेवर कांग्रेस के लिए बहुत महत्व के हैं। कर्नाटक के साथ ही राजस्थान में भी चुनाव सिर पर है। हालांकि कर्नाटक में भी हाल ही में चुनाव है और राजस्थान में साल के अंत में है। राजस्थान कांग्रेस में खेमेबाजी जो है वो एक समस्या का विषय बनी हुई है। सचिन पायलट के सीएम फेस पर आलाकमान से जल्द फैसला करने के बयान के बाद अब
एक विधायक हैं खिलाड़ी लाल बैरवा, उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया है कि अगर सचिन पायलट कांग्रेस का चेहरा होंगे तो सत्ता में वापसी हो सकती है। वो तो तारीख भी बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फैसला होने वाला है। सचिन पायलट ने भी कांग्रेस विधायकों के इस्तीफा मामले और अनुशासनहीनता का नोटिस मिलने के बाद भी गहलोत गुट के तीनों मंत्रियों पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर आलाकमान से सवाल पूछा है। वो कह रहे हैं कि खड़गे जी से सवाल पूछना चाहिए, चुनाव का समय नज़दीक है, जल्द ही कोई कार्रवाई होनी चाहिए। अदानी हिंडनबर्ग मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई थी। यहां केंद्र सरकार को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल द्वारा कमेटी के सदस्यों के नामों के सुझाव को सीलबंद लिफाफे में लेने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि हम आपकी ओर से सीलबंद लिफाफे को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि हम पूरी पारदर्शिता बनाए रखना चाहते हैं। ये मुद्दा बड़ा मुद्दा बनने वाला है। आप इस बात को भी ध्यान रखिए कि जब कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया तो स्मृति ईरानी ने सबसे पहले सवाल खड़ा किया था कि यदि अदानी मुद्दे पर किसी से सवाल पूछना है तो सबसे पहले अशोक गहलोत से पूछिए। अशोक गहलोत और गौतम अदानी कुछ समय पहले साथ में दिखाई दिए थे। अदानी जी का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो राजस्थान में होने वाला था, जिसकी बड़ी तारीफ जो है वो अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, उन्होंने की थी। अब अदानी का मुद्दा उठाते दिखाई दे रहे हैं सचिन पायलट, वो मुद्दा जो राजस्थान में घेरता भी दिखाई दिया अशोक गहलोत को। एक एंगल हो सकता है कि कर्नाटक जाकर उन्होंने सबसे पहले ये मुद्दा क्यों उठाया। हालांकि ये बात तय है कि आने वाले दिनों में विपक्ष इस मुद्दे पर बीजेपी को, सत्ताधारी दल को हर जगह पर घेरता दिखाई देगा। अब देखना होगा कि राजस्थान में ये मुद्दा कितना बड़ा चलता है और किसके खिलाफ चलता है। खैर, कर्नाटक में तो इसी मुद्दे के साथ सचिन पायलट शुरुआत करते दिखाई दिए हैं। हालांकि इसके गहरे मायने सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। इस जिम्मेदारी से उनको काम तो दिया जा रहा है, उनके चेहरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। वो कितने खुश होते हैं या वो किसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि अधिवेशन जो रायपुर में होने वाला है कांग्रेस का, उसके बाद कोई बड़ा फैसला ले लिया जाएगा और राजस्थान में उनकी भूमिकाओं को स्पष्ट कर दिया जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।